नमस्कार। आज मेरे पास यहाँ एक पोलरॉइड है। ये पोलरॉइड की एक ट्रांसमिशन एक्सिस होती है और अनपोलराइज्ड लाइट के जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इस ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं वो इन्हें रोक देता है और जो पैरेलल होते हैं वो इन्हें जाने देता है। और आपको इसलिए जो लाइट की इंटेंसिटी है वो भी कम हो गई दिखाई दे रही होगी। ये पोलरॉइड लाइट की इंटेंसिटी को करीब 50% घटा देता है और इलेक्ट्रिक वेक्टर्स का जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन है उसे वो करीब करीब निर्धारित कर देता है। अब मेरे पास यहाँ एक और ऐसा ही पोलरॉइड है और मैं इसे इसके सामने रख रही हूँ और इस तरह से रखूंगी कि ये दोनों पोलरॉइड्स की ट्रांसमिशन एक्सिस करीब करीब परपेंडिकुलर हो जाए। और ऐसे सिचुएशन में पहली पोलरॉइड से जो लाइट निकल के आ रही है वो दूसरी पोलरॉइड से पास नहीं होगी और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि ये डार्क हो गया है। अगर मैं इसे टर्न कर देती हूँ तो ये देखिए कि मैंने टर्न कर दिया और अब आपको इसके थ्रू लाइट दिखाई दे रही होगी। तो अब मैं इसे क्रॉस पोजीशन में फिर से कर रही हूं। मेरे पास यहाँ एक ग्लास की स्लाइड है। मैं इस स्लाइड को इन दोनों पोलरॉइड्स के बीच में रख रही हूं। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा, जैसी सिचुएशन पहले थी अभी भी वैसी ही है। लेकिन मेरे पास एक और भी चीज है और वो है ये सेलो टेप। मैं ये सेलो टेप को मेरी ग्लास स्लाइड में लगा रही हूँ। उसका एक लेयर मैं अपनी ग्लास स्लाइड में लगा रही हूँ। अब मैं फिर से ये ग्लास स्लाइड को इन दोनों पोलरॉइड्स के बीच में रखती हूँ। तो आप देखिएगा क्या होगा। तो ये देखिए मैंने इसे अभी ऐसे रखा तो आपको कोई खास फर्क पता नहीं चला होगा। मैं इसे और पास में भी कर देती हूँ। अभी भी आपको डार्क ही दिख रहा होगा और अब मैं इसको घुमा रही हूँ, मेरे स्लाइड को घुमा रही हूँ और आप देखिए, ये देखिए जो आपको नजर नहीं आ रही थी स्लाइड वो अब नजर आ रही होगी और उसमें रंग भी दिख रहा होगा। तो आपको येलो कलर दिखाई दे रहा होगा। मैं अगर इसे और टर्न करती हूँ तो ये देखिए ये फिर से गायब हो गया और यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा। और मैं और टर्न करती हूँ तो ये फिर से वापस आ जाता है और ये कलर की इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। ये देखिए मैं इसे घुमा रही हूँ। ये बिल्कुल एक जादू की तरह ही लग रहा होगा। अब मेरे पास दूसरे भी स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने 2 लेयर लगा रखी है सेलो टेप की। तो अब आप देखिएगा कि इसमें क्या होता है। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ रखा तो आपको फिर से एक कलर दिख रहा होगा और ये कलर पिछले वाले से अलग है। मैं अलग अलग थिकनेस के ये टेप के लिए कर सकती हूँ। तो ये देखिए अब मेरे पास एक और स्लाइड है जिसमें मैंने बहुत सारी लेयर्स अलग अलग लगा रखी हैं। कहीं सिंगल लेयर है, कहीं डबल है, कहीं ट्रिपल है। अब मैं इसे बीच में रख रही हूँ तो आप देखिएगा क्या होता है। ये देखिए कितने सारे आपको रंग दिखाई दे रहे होंगे यहाँ।
ये कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। हमारी ग्लास स्लाइड, हमारा सेलो टेप, ये तो दोनों ही ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन जब इन्हें पोलराइड के बीच में रखते हैं तो इसमें रंग आने लगते हैं। तो ये रंग आए कहां से? असल में हमारा ये जो सेलो टेप है ये बहुत ही खास मटेरियल है और इसे हम एक बाइफ्रिंजेंट मटेरियल भी कहते हैं। मतलब इसकी दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक इसके लेंथ के अलाउंग और एक करीब करीब इसके विड्थ के अलाउंग। मतलब जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स लाइट के इसके लेंथ के अलोंग ऑसिलेट करते हैं उनकी आगे बढ़ने की स्पीड कुछ होती है और जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स इसके विड्थ के अलोंग वाइब्रेट करते हैं उनकी मूव होने की स्पीड कुछ और होती है। जो हमारा पोलराइड है उस पर जो लाइट पड़ रही है वो प्लेन पोलराइज हो गई है, यानी कि जो लाइट इसमें से आ रही है पोलराइड से उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स के डायरेक्शंस फिक्स्ड हैं और वो एक लाइन में ही ऑसिलेट करते हैं। लेकिन जब ये लाइट हमारी सेलो टेप पर पड़ती है तो इस वक्त जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है इस पर पड़ रहा है सेलो टेप पर, उसके हम दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं। एक कंपोनेंट इसके लेंथ के अलोंग और एक कंपोनेंट इसके विड्थ के अलोंग। और ये दोनों कंपोनेंट्स क्योंकि डिफरेंट स्पीड से चल रहे हैं, जब लाइट सेलोटेप में से गुजरती है तो ये दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एक फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और जो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी अब वो एलिप्टिकली पोलराइज हो जाती है। मतलब जो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स एक सीधी लाइन में ऑसिलेट कर रहे थे अब वो एक एलिप्स में ऑसिलेट करने लगते हैं और जैसे जैसे ये लाइट इसके अंदर से गुजरती है ये फेज डिफरेंस बढ़ता जाता है और कुछ कलर के लिए ये लाइट फिर से प्लेन पोलराइज हो जाती है और 90 डिग्री इसका प्लेन टर्न हो जाता है और फिर वो हमारा ये जो पोलराइड है क्रॉस पोलराइड उससे बाहर निकल जाती है। पर कौन से कलर के लिए ऐसा होगा वो इस सेलोटेप की थिकनेस पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक और मजेदार चीज दिखाऊंगी। मैं ये दोनों को मैंने पैरेलल कर दिया है। अब देखिए अब मैं इसे फिर से टर्न कर रही हूं तो ये देखिएगा तो ये हो गया पिंक
और अब देखिए ये हो गया हरा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में सोचिएगा। धन्यवाद।